हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंदू सिंह। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके 2019 का पार्ट तीसरा। देखिए, आज अपना जो अध्ययन का मुख्य विषय होगा, अपन जिसका जो पढ़ेंगे वो समसामयिक जो सामान्य ज्ञान चल रहा था अपना, उसका पार्ट तीसरा पढ़ेंगे अपन। यानी करंट जीके 2019 का है और 2019 के करंट जीके का पार्ट तीसरा पढ़ेंगे। यदि आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट या पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ना चाहते हैं या फिर करंट जीके 2020 वर्ष 2020 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वाईफाई समर्पण की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके भी देख सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं करंट जीके 2019 का पार्ट तीसरा। पहला सवाल है, देश की पहली निजी ट्रेन। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की जो पहली निजी ट्रेन चली है निजी सेक्टर की, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। अब यहाँ से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, देश की पहली निजी सेक्टर की ट्रेन का क्या नाम है, ये कहाँ से कहाँ तक चली है, ये किन दो शहरों के बीच चलती है। तो ये देखिए आप कि भारत की अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त निजी सेक्टर की देश की पहली यात्री ट्रेन, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। ये तेजस एक्सप्रेस शुरू हो गई है। ये यात्री ट्रेन दिल्ली और लखनऊ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में हरी झंडी दिखा करके दिल्ली के लिए रवाना किया। यानी ये लखनऊ और दिल्ली के बीच चलती है। शुरू कहाँ से हुई थी? ये लखनऊ से हुई थी। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। और किसने उद्घाटन किसने किया, शुभारंभ? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, इस तेजस एक्सप्रेस के क्या फीचर है ये देखिए आप। ये यात्री ट्रेन है और इसमें देखिए 12 कोच है। कुल कोचों की संख्या कितनी है? 12, जिसमें से 758 यात्री यात्रा कर सकते हैं। कुल कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? 758, 12 कोच में। और क्या फीचर है देखिए। ये जो ट्रेन है लखनऊ दिल्ली के मध्य 504 किलोमीटर के सफ़र को लगभग 6.25 घंटे में पूरा कर लेती है। यानी 6.25 घंटे में 504 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इसका मतलब इसकी गति बहुत ज़्यादा है, स्पीड अच्छी है। उल्लेख है कि इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री को ट्रेन के लेट होने पर, देखिए ये निर्धारित समय पर ट्रेन नहीं पहुंचती है, देरी हो जाती है, लेट हो जाती है, तो यात्री को मुआवजा दिया जाता है। जो सफ़र करता है उसको मुआवजा देते हैं। जो कि ट्रेन के 1 घंटा लेट होने पर 100 रुपये का यात्री को मुआवजा दिया जाता है और 2 घंटे ट्रेन लेट होती है तो उसे 250 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये ट्रेन लेट होती नहीं, ऐसा मौका भी नहीं देती है। बहुत ही अच्छी लग्जरी ट्रेन चली है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। फिर देखिए शक्ति 2019। देखिए शक्ति 2019 क्या था, किसका नाम दिया गया था? ये भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास था। दोनों देशों का सैन्य अभ्यास था जिसका नाम था शक्ति 2019। ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का है पोखरण, जैसलमेर। तो जैसलमेर में शक्ति 2019 का संयुक्त अभ्यास हुआ जिसमें भारत और फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास था जिसका नाम था शक्ति 2019। मान बुकर पुरस्कार 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, इनको लेकर के जो है सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये मान बुकर पुरस्कार 2019 की बात कर रहे हैं। देखिए ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले तो यही सवाल बन जाता है, किस क्षेत्र में देते हैं? साहित्य के क्षेत्र में। और वर्ष 2019 का मान बुकर पुरस्कार की घोषणा 16 अक्टूबर 2019 को लंदन में की गई थी। ये किसे दिया गया? इस वर्ष ये पुरस्कार यानी 2019 का मान बुकर पुरस्कार मार्गरेट एटवुड को उनके उपन्यास द टेस्टामेंट, और इसके साथ में देखिए कौन, ये संयुक्त रूप से दिया गया था। एक नाम याद रखना है, मार्गरेट एटवुड,
का उपन्यास है द टेस्टामेंट। दूसरा बर्नार्डिन एवरिस्टो, उसका उपन्यास क्या था? एवरिस्टो का उपन्यास क्या था? गर्ल वुमन अदर नामक उपन्यास के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो 2019 का जो महान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया मार्गरेट एटवुड का उपन्यास द टेस्टामेंट और बर्नार्डिन एवरिस्टो को गर्ल वुमेन अदर नामक उपन्यास के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। इन दो व्यक्तियों को प्रदान किया गया 2019 का। यहाँ देखिए इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है कि एवरिस्टो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है। देखिए जो बर्नार्डिन एवरिस्टो जिसने गर्ल वुमेन अदर उपन्यास लिखा था, तो बर्नार्डिन एवरिस्टो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है। तो यहाँ वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, ये अश्वेत महिला को मिला है। फिर मार्गरेट एटवुड ये दूसरी बार बुकर पुरस्कार विजेता बनी है। ये मार्गरेट एटवुड को दूसरी बार मिला है। पहली बार उन्हें यह पुरस्कार 2000 में दिया गया था। और किस सेक्टर में दिया था? पुस्तक कौन सी थी उनकी? उपन्यास कौन था? द ब्लाइंड असैसिन। तो कहने का मतलब मार्गरेट एटवुड है, उसने पहले ब्लाइंड असैसिन के ऊपर बुकर पुरस्कार जीता और अब की बार 2019 में फिर उन्होंने पुरस्कार जीता है। तो ये दूसरी बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली है, जबकि एवरिस्टो पहली अश्वेत महिला है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप 2020 का बुकर पुरस्कार, इसका मैंने आपके 2020 का करंट अफेयर्स पढ़ाया था, करंट जीके पढ़ाया था, उसमें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो 2020 का बुकर पुरस्कार ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। हमने वहाँ पर अध्ययन किया था, डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया था। और आपको उस समय मैंने एक उपन्यास भी बताया था, सगी बेन उपन्यास के ऊपर ये प्रदान किया गया था। तो ये तो 2020 का था, लेकिन अभी हमने यहाँ अध्ययन किया 2019 का, क्योंकि अभी हम 2019 के पार्ट तीसरा पढ़ रहे हैं हम करंट जीके का। अब है वैश्विक भूख सूचकांक। देखिए जो वैश्विक भूख सूचकांक है, इस इंडेक्स में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2019 की, ये जारी किसने की थी? आयरिश एजेंसी है जिसका नाम है कंसल वर्ल्ड वाइड, और जर्मन संस्था है वेल्ट हंगर हिल्प द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। वर्ष 2019 का वैश्विक भूख सूचकांक अक्टूबर 2019 में जारी हुआ। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भूख सूचकांक बोल दीजिए या ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी कह सकते हैं, का फोकस इश्यू क्या था? जो 2019 की वैश्विक भूख सूचकांक थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स थी, उसका इश्यू था जलवायु परिवर्तन तथा भूख। ये इसका मुख्य इश्यू रखा गया था। अब यहाँ देखिए उपभोक्ता सूचकांक में शामिल टोटल, देखिए ये जो GHI जारी हुई थी 117 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें 17 देशों को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। यानी 17 देश ऐसे थे जिनको सबसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया और जिनका GHI स्कोर 5 से भी कम है। वर्ष 2019 के GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक में भारत 30.3 स्कोर पे है। इसका मतलब भारत का 102वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 117 देशों की सूची में 102वां स्थान है, जिसका GHI सूचकांक 30.3 है। ये है GHI। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। देखिए ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रैंकिंग है में भारत 63वां स्थान, भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां स्थान मिला, 63। विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार की सुगमता दर्शाने वाला सूचकांक, जिसका नाम है कारोबार सुगमता सूचकांक, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबार सुगमता सूचकांक 2020 विश्व बैंक द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया। देखिए कारोबार सुगमता सूचकांक 2020 को जारी कब कर दिया गया? 24 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इस सूचकांक में देखिए भारत की क्या स्थिति रही है। विश्व बैंक द्वारा जारी सूचकांक में भारत ने विगत वर्ष की तुलना में 14 स्थान की छलांग लगाते हुए 190 देशों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त किया है।
तो ईज ऑफ डूइंग में कारोबार सुगमता सूचकांक में भारत को 63वां स्थान मिला है, 63। अब भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो नवाचारों में देखिए क्या क्या नवाचार अपनाया भारत ने। भारत नवाचार सूचकांक 2019 में यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान 13वें स्थान पे। तो राजस्थान का जो भारत के राज्य हैं उनमें राजस्थान को 13वां स्थान मिला है। देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने 17 अक्टूबर 2019 को भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को 13वां स्थान दिया गया। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान को 13वां स्थान प्रदान किया गया। फिर है भारत नवाचार सूचकांक में देखिए राजस्थान 13वें स्थान पर रहा, लेकिन जो प्रथम स्थान पर रहा, सबसे टॉप में रहा प्रदर्शन रैंक में, वो देखिए कर्नाटक का पहला स्थान, तमिलनाडु का दूसरा और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि राजस्थान ने बात करें तो 13वां स्थान मिला है। फिर है 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स। देखिए इसको लेकर के पहले सवाल पूछा जा चुका है, अभी जो हाल ही में कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 59वीं सीनियर राष्ट्रीय जो एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, ये देखिए आप, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स है। देखिए इस चैम्पियनशिप में 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 थी। तो ये 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 का आयोजन 10 से 13 अक्टूबर 2019 को रांची झारखंड में किया गया। अब यहाँ से यही सवाल बनता है कि 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। संख्या तो इसका आयोजन हुआ रांची में, और रांची कहाँ पे है, किस राज्य में है, झारखंड में। इस चैंपियनशिप में फर्राटा धाविका, देखिए दौड़ धाविका है रेसर दूती चंद ने 100 मीटर की दौड़ सेमीफाइनल में 11.22 सेकंड में पूरी करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, फिर इसको दोहराने की हो सकता है, ये कंपटीशन एग्जाम है। क्या है सवाल कि इस चैंपियन जो फर्राटा धाविका दूती चंद, देखिए क्या नाम है, दूती चंद ने, यह याद रखना है, धाविका दूती चंद है, महिला है, ने 11.22 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। बाद में फाइनल में इसने 11.25 सेकंड के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था और नया एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले AFI के शॉर्ट पुटर, देखिए ये शॉर्ट पुटर है, कौन, तेजिंदर पाल सिंह, तुर्क को पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। यहाँ देखिए सवाल कैसे बनते हैं, ये ध्यान दीजिए आप कि देखिए किस प्रकार से बनते हैं कि जो शॉर्ट पुटर तेजिंदर पाल सिंह शॉर्ट पुटर से संबंध है, तो इनको पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया। लेकिन महिलाओं में बात करें तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली जो दूती चंद थी, जिसका संबंध किससे, धाविका रेसर है, ने सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया। तो तेजिंदर पाल सिंह का संबंध शॉर्ट पुटर से, दूती चंद क्या है, एक धाविका है, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया। ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फिर है 15वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप। देखिए 15वीं विश्व वुशु चैंपियन, देखिए वुशु क्या होता है, वुशु अपन दोस्तों कह सकते हैं कि जूडो कराटे की तरह ही होता है। जूडो कराटे या बॉक्सिंग भी कह सकते हैं, ये कुश्ती टाइप में इस प्रकार से इसी स्टाइल का होता है, जूडो कराटे टाइप का सा होता है। तो बॉक्सिंग वगैरह की तरह ही समझ लीजिए, वो इस प्रकार का आयोजन है। अब भारत में अभी लोकप्रिय कम है, लेकिन विश्व में काफ़ी लोकप्रिय होता चल रहा है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो चीन है, ये चाइना में ज़्यादा है वुशु पर चैंपियनशिप। तो जो 15वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप हुई थी, इसका मेज़बान शहर शंघाई था, चीन में हुई थी ये, और आयोजन हुआ था 20 अक्टूबर 2019 को।
भारत के प्रवीण कुमार ने 15वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में 18 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा था। देखिए, भारत में इतना लोकप्रिय न होते हुए भी भारत के प्रवीण कुमार ने 15वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, एक नया इतिहास रचा था। वह वुशु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि वुशु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी का क्या नाम है? तो प्रवीण कुमार। फिर देखिए, वर्ष 2017 में पूजा कादियान, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूजा कादियान को लेकर के, पूजा केडियन भी बोलते हैं इसको, में वुशु विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए, पूजा कादियान है, ये 2017 में वुशु में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो भारतीय पूछा जाए तो पूजा कादियान, और प्रवीण कुमार का पुरुषों में पूछा जाए तो प्रवीण कुमार का। इस चैंपियनशिप में चीन पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था, तो टॉप स्थान पर चीन रहा था इसमें। तो यहाँ पूजा कादियान और प्रवीण कुमार दोनों को लेकर के सवाल बनता है। फिर है पंडित जसराज के नाम पर शूद्र ग्रह का नाम। मित्रों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आप पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तर का सवाल है कि पंडित जसराज के नाम पर शूद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में जो मंगल और बृहस्पति के मध्य एक लघु ग्रह का नाम, देखिए किन दो ग्रहों के मध्य, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य एक लघु ग्रह का नाम भारतीय जो शास्त्रीय संगीतज्ञ थे पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो शूद्र ग्रह का नाम रखा है वो किसके नाम पर? पंडित जसराज के नाम पे। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय संगीत पंडित है। ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार हैं। देखिए, जो जिनके नाम पर एक शूद्र ग्रह का नाम रखा है, ऐसा करने वाले पहले भारतीय संगीतकार है। कौन? पंडित जसराज। और इस ग्रह का नाम देखिए पहले क्या था, ये छोटा ग्रह था। 2006 VP32, इसकी खोज 11 नवंबर 2006 को हुई थी। 11 नवंबर 2006 को इसकी खोज हुई थी। ठीक है, 2006 को इसकी खोज हुई थी। अब देखिए, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच भ्रमण करता है। जो अभी शूद्र ग्रह देखा है आपने, जो बात की है, वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच भ्रमण करता है। देखिए, शूद्र ग्रह क्या होते हैं? न तो ये ग्रह होते हैं शूद्र ग्रह, और न ही इन्हें पूरी तरह से धूमकेतु कहा जा सकता। इस प्रकार से ये एक बीच के होते हैं। इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा स्थानीय अंक दिए जाते हैं। जो शूद्र ग्रह होते हैं उनको खगोलीय संघ द्वारा क्या नाम दिए जाते हैं? स्थानीय नाम दिए जाते हैं। तो जो शूद्र ग्रह का नाम रखा है वो पंडित जसराज ग्रह को 3000128 अंक दिया गया है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ द्वारा अंक दिया गया पंडित जसराज ग्रह को, ये अंक दिया गया है। अब ये उनकी जन्म तिथि 28 जनवरी 30 का उल्टा है। अब ये जन्म तिथि किसकी है? ये पंडित जसराज की है। तो यहाँ देखिए, जो ये ऊपर वाली संख्या है ये बिल्कुल उल्टी है। जैसे यहाँ देखिए 30 है, तो ये 30 आप पहले ले लीजिए, ये 30 आप पहले ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ 01 है, देखो यहाँ भी 01 है, तो 01 ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ 28 है, तो यहाँ भी क्या है? 28 है। इस प्रकार से ये पंडित जसराज के जो जन्म तिथि है उसका उल्टा है। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शनि अब सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह है। कहने का मतलब ये हुआ कि शनि के सबसे अधिक उपग्रह है। अब तक देखिए बृहस्पति के चल रहे थे, लेकिन अब सबसे अधिक उपग्रह पूछा जाए तो शनि के हैं। तो शनि अब सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है, यानी उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा है। वैसे शनि के अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। सौर मंडल के ग्रहों में चंद्रमा की संख्या के आधार पर, यानी उपग्रहों के आधार पर, अब शनि ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा है। शनि पर वैज्ञानिकों ने 20 नए चंद्रमा पाए जाने की पुष्टि की है। किस ग्रह पे? शनि ग्रह पे, यानी 20 नए उपग्रह मिले हैं। इसके साथ ही शनि ग्रह अब कुल चंद्रमाओं की संख्या 82 हो गई है। देखिए यही सवाल बनता है यहाँ पे
कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, चंद्रमा किसके हैं, तो शनि के हैं, शनि ग्रह के। शनि की कितने संख्या 82 है। देखिए अब तक क्या था, जो बृहस्पति था, अब तक बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा थे, 79 उपग्रह थे, लेकिन अब शनि के सबसे ज़्यादा हो गए। हालांकि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड, यानी सबसे बड़ा देखिए जो हम बात करें उपग्रह की, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड है, अभी ये बृहस्पति के पास है। ये पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। जो ये गैनीमेड है ये पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। और ये गैनीमेड किसका उपग्रह है, ये गैनीमेड बृहस्पति का है। गैनीमेड किसका है, बृहस्पति का, जो अब तक सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। फिर देखिए भारतीय सेना का पहला पर्वतीय अभ्यास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का पहला पर्वतीय अभ्यास जिसका नाम है हिम विजय। ठीक है, ये पर्वतीय अभ्यास का नाम पूछा जाए तो हिम विजय था। भारतीय सेना ने 7 अक्टूबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा पहाड़ी युद्ध अभ्यास किया, जिसका नाम क्या रखा था, हिम विजय। ये पहाड़ी युद्ध अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में होगा। देखिए इंटरपोल जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसका लियोन्स में इसका मुख्यालय है, तो वर्ष 2022 में जो इंटरपोल महासभा का आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा, भारत में होगा। कब, 2022 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसका संक्षिप्त नाम है इंटरपोल, वर्ष 2022 में होने वाली 91वें इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। आयोजन देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी होगी उसमें, तो देश की 75वीं वर्षगांठ पर 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में रखा गया है। इंटरपोल की 88वीं महासभा की बैठक में भारत को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग संस्था के सदस्यों द्वारा जबरदस्त समर्थन मिला था। इंटरपोल में भारत से 194 सदस्य देश है। कितने, 194। यहाँ देखिए सवाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस के लियोन में स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। फिर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, देखिए ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, चंडी प्रसाद भट्ट को। देश में राष्ट्रीय एकता के कार्यों के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 2017 और 2018 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो चंडी प्रसाद को दिया गया, ये 2017 और 2018 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया है। 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसके तहत विजेता को 10 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आप कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो नेक्स्ट जो इसके 2019 के पार्ट होंगे उसको आप देखने के लिए उत्सुक हैं तो जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।